हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आपके लिए लेकर आए हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना हुआ अब बहुत ही आसान। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे आपको पता होगा कोई सा भी एलिमेंट है उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष मतलब बाहरी कोष में, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उसी को गौर कीजिएगा, बाकी किसी को गौर मत कीजिएगा। आपको पता होगा कार्बन का जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? आपका कार्बन है। ठीक, कौन सा है आपका? सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया? कार्बन हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 14 होता है। इतना याद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपको। आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट द्वारा शो कर दीजिए। 1 2 3 4, 4 डॉट हो गए। बाह्यतम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन मिला आपको उसको कुछ नहीं करना है, उसके चारों ओर डॉट द्वारा शो कर दीजिए। अब देखिए कितना परमाणु उसके ऊपर अटैच है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना अटैच? 4 हाइड्रोजन। तो 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लिया। ठीक, तो आपको पता होगा sp कितने के लिए होता है? आपका 2 के लिए sp होता है, 3 के लिए आपका sp2 होता है, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3। इसके बाद डी कक्षक में चल जाता है। ठीक, क्योंकि इसके पास 3 ही कक्षक होते हैं पी के पास। इसके बाद sp3d, इसके बाद sp3 d3, d2 हो गया, d1 हो गया, d2 d3। इतना पता है आपको। ये किसके लिए है? आपका 6 के लिए, नहीं 7 के लिए है आपका, सॉरी 7 के लिए क्या होता है आपका? S6 होता है, 6 sp3d3। इसको याद कर लिए। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग कितने हैं। यहाँ पर आपको 2 टर्म देखने को मिलेंगे, आपके बॉन्डिंग टर्म और लोन पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक, बस 2 ही का केस है। बॉन्ड पेयर मतलब आपका कितने के पास बॉन्ड बनाया है। यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े में बढ़ जाते हैं उसी को हम लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर मतलब होता है जोड़ा। यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच गया उसको जोड़े में काउंट करते हैं। बॉन्ड को हमेशा एक काउंट करेंगे, एक बॉन्ड को एक काउंट करेंगे। लोन पेयर यदि 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे तो उसको भी हम एक काउंट करेंगे। तो यहाँ पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 हो गया। 4 के रिस्पेक्ट में क्या है? हाइब्रिडेशन sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3। इतना समझ में आ गया। ये रही हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक। ठीक, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसका? दूसरे का। अभी इसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अभी सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात कर रहे हैं। NH3 हो गया, NH3। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके पता होगा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकाल के देखिएगा। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर शो कर दीजिए। 1 2 3 4, ये 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अब बच क्या गया? 2 बॉन्ड बच गया, मतलब ये पेयर में बच गया। इसको लोन पेयर बोलते हैं, इसी की बात कर रहा था अभी। तो बॉन्ड कितने बने इसके? 3 बॉन्ड बने। कैसे कैसे बने? 1 2 3, 3 बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है? इसको कितना काउंट करने के लिए बोला हूँ? एक काउंट करने के लिए। यदि 2 टाइम होता है, यहाँ पर 2 होता तो इसको यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, तब पर भी इसको 2 काउंट करते, न कि 4। ठीक, तो 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 4। तो 4 के रिस्पेक्ट में आपका क्या जाएगा? sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, इसका भी sp3 हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सरल होने वाला है। अगला में देखिएगा ऑक्सीजन H2O। तो आपका जो सेंट्रल मैटर में एटम कौन सा है? आपका सेंट्रल मैटर एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 8 होता है। तो हमेशा इसका 6 आउटर मोशन में मतलब बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आ गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए, सिंगल सिंगल के पास 1 2। अब क्या बच गया? ये जोड़े में बच गए। तो इसके लिए एक काउंट होगा, इसके लिए एक काउंट होगा। तो बॉन्ड कितने हो गए आपके? 2 बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन का प्लस 2 लोन पेयर हो गए, मतलब 4। इसके लिए भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इतना समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। इसके बाद
अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो क्या देख सकते हैं हम, जैसे अब कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे XeO2 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु कौन सा बनेगा आपका, जिनोन बनेगा, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन था तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आपका जिनोन है। जैसे आपको पता होगा जो बॉन्ड जुड़े होते हैं वो हमेशा संख्या में देखिए दिए होंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 4 था, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ 3 था, हाइड्रोजन 2 था, ये तो संख्या में, तो ये आपके केंद्रीय धातु नहीं हुए। जो सिंगल होता है वो तो केंद्रीय धातु हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर जिनोन सिंगल है तो आपको पता होगा जिनोन जो होता है आपका 18वें समूह का तत्व है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट सेल होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी तरफ लगा दीजिए कहीं पर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है आपका, O2 जुड़ा हुआ है, O2 मतलब 2 बार। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो इस 2 बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इस 2 बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, समझ में आ गया। अब बच गया कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया। बॉन्ड कितने बने हम लोग के पास, एक बॉन्ड यहाँ बना, क्योंकि ये जिन्होंने ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, मतलब इसको सिंगल काउंट कीजिएगा ना कि 2 काउंट कीजिएगा, ठीक। और ये हो गया आपका एक बॉन्ड। तो कितना निकल के आ गया आपका, 2 लोन पेयर बचे हैं आपके, 2 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना आपका 4। 4 के रिस्पेक्ट में sp3, इसके लिए भी आपका XeO2 में भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम अगले वीडियो पे देख लेंगे, अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो अगला एग्जाम्पल बहुत ही सरल होने वाला है, देखिएगा कैसे। हम जिनोन कंपाउंड का ही देख रहे हैं ना, XeO3 दिया हुआ है। O3 का मतलब समझ गए आप, ऑक्सीजन को 3 टाइम जोड़ना होगा। तो जिनोन का पता है आपको कितना होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितने टाइम जुड़ा हुआ है, 3 टाइम। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये बच गया लोन पेयर आपका। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बना, 1 2 3, प्लस एक लोन पेयर बचा। लोन पेयर मतलब पेयर जोड़ा में है। तो आपके जैसे आप कहीं भी मार्केट जाते हैं या शूज खरीदते हैं या स्लीपर खरीदते हैं, ठीक, तो हमेशा जोड़े में ना लेते हैं, तो उसको एक ही ना काउंट करेंगे। वैसे ही होता है यहाँ पर, से जोड़े में है लेकिन इसको एक काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया 4, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार आप सभी का निकाल सकते हैं। ये नियम आपके किसके लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिसके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं है ना प्लस चार्ज नहीं है। माइनस और प्लस चार्ज के लिए अलग बनेगा, ठीक, उसको अलग से समझना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल सा के लिए है, ठीक। यदि माइनस चार्ज बोलता है ना तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना है, प्लस चार्ज बोलता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना है। तो इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, समझ में आ जाएगा। इतना समझ गए तो आगे का भी समझ सकते हैं। जैसे आपका कोई सा भी एग्जाम्पल हो गया, NH4+ दिया हुआ है। तो आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, NH4+ हो गया, ठीक। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब होता है हमेशा उस केंद्रीय धातु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, माइनस का मतलब होता है उस केंद्रीय धातु में इलेक्ट्रॉन का आना, ठीक। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को आप गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए मतलब आपका सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बन गया 4, प्लस इसके पास कुछ है नहीं है। अब लोन पेयर बचा नहीं बचा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो 4 के रिस्पेक्ट में भी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। जैसे आपका NH3, बस इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए आप। माइनस में क्या करना है आपको, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना है उस केंद्रीय धातु पे। जैसे प्लस में निकाले थे वैसे एक बिंदु और बढ़ा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।